हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम है मैट्रिक का, तो उसकी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी माध्यम में सत्ता की साझेदारी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो पहला चैप्टर सिविक्स का जो पहला चैप्टर है, जिसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। यहाँ पे चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर फर्स्ट है। देखा जाए दोस्तों, तो ये चैप्टर कितना हो जाएगा, तो चैप्टर ये फर्स्ट हो जाएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 22 या 20 ऑब्जेक्टिव होगा। जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो सत्ता की साझेदारी से पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव आज हम लाए हैं। और क्लास 10 में जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सत्ता की साझेदारी से बनने वाला था, वो आज ले आए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक। और दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं भी जो भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं उसमें ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th हिंदी माध्यम में सत्ता की साझेदारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का करने वाले वन शॉट। क्या है, तो ये वन शॉट है दोस्तों। क्या है, तो वन शॉट है दोस्तों, पूरा वन शॉट। क्या है, वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वन शॉट जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वन शॉट करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि 15वीं जो लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। जो 15वीं लोकसभा था उसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। 15वीं लोकसभा किसमें बोल रहा है, 15वीं लोकसभा में बोल रहा है दोस्तों। 15वीं लोकसभा में जो महिला की संख्या थी, वो महिला की संख्या कितनी थी, तो 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या थी 59 थी। 59 जो महिला थी, 59 महिला थी 15वीं लोकसभा में। कितना थी, तो 15वीं लोकसभा में दोस्तों 59, कितना 59 दोस्तों, 59 थी। कितना 59 महिलाएं थी केवल किसमें, तो 15वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में 59 महिलाएं थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। मतलब जो श्रीलंका में, आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका में दो भाषा बोला जाता था। एक तो तमिल भाषी लोग, एक तमिल थे दोस्तों, एक तमिल भाषी लोग थे। ठीक है, एक तमिल भाषी जो तमिल भाषा बोलते थे, और दूसरा था सिहली। क्या थे, दूसरा सिहली भाषी, दूसरा थे सिहली भाषी। दो भाषा बोलने वाले लोग थे किसमें, तो श्रीलंका में। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक मतलब जिसका संख्या ज़्यादा हो, अल्पसंख्यक मतलब कम हो। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा थी, तो वो समुदाय की जो भाषा थी, वो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा थी उन लोगों की बहुसंख्यक की, वो थी सहेली लोग जो थे, सिहली लोग, वो बहुसंख्यक थे, उनकी आबादी ज़्यादा थी। इसी कारण कहा हुआ कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाई थी और श्रीलंका इतना विकसित देश नहीं बन पाया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। मतलब आप लोग जानते थे कि बेल्जियम में भी क्या था कि फ्रेंच भाषी या डच भाषी लोग रहते थे, जिसमें जो डच भाषी लोग थे तो उनकी संख्या ज़्यादा थी और फ्रेंच की संख्या कम थी। ठीक है, तो उसी तरह बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। मतलब वो कौन सा ऐसा जगह है बेल्जियम में जहाँ रोक लगा था, कहा था रोक लगा था। तो बेल्जियम का एक जगह था, वो है मर्चटेम। क्या था, मर्चटेम एक जगह है जहाँ पे फ्रेंच बोलने पर क्या होता, तो रोक लग गया था। यहाँ क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कि मर्चटेम में जो जगह है बेल्जियम में, वहाँ पे फ्रेंच बोलने पर क्या था, तो रोक लग गया था। फ्रेंच बोलने पर क्या था दोस्तों, तो रोक लग गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। मतलब भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना थी, दूसरा चैप्टर से आ गया दोस्तों। बोला कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। मतलब कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले नगर निगम बना था, तो वह एक ही राज्य है, वो राज्य का नाम है चेन्नई। चेन्नई जो राज्य है वह जहाँ सबसे पहले नगर निगम का स्थापना हुआ था। कहाँ दोस्तों, तो चेन्नई जो राज्य था वहाँ सबसे पहले नगर निगम का स्थापना हुआ था। किसमें, तो चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में दोस्तों, चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। मतलब भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। अगर ये कहना चाह रहा है कि भारत की जो वित्तीय राजधानी है, वित्तीय चैप्टर, ये तो चौथे इसमें इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन आ गया है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कहा जाता है मुंबई को। किसको, मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। जो ऑप्शन नंबर सी में, मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई। मुंबई को कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी। किसको कहते हैं दोस्तों, तो मुंबई को। मुंबई को, मुंबई को क्या कहते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार, अमेरिका में चलाए गए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो अमेरिका में चला था नागरिक आंदोलन का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उसका मुख्य उद्देश्य एक ही था, जो नस्ल के आधार, क्या, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव मिटाना था। क्या था, नस्ल के आधार पे जो अमेरिका में भेदभाव हो रहा था उसको मिटाना था। इसका मुख्य कारण यही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। राष्ट्र की, तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्र की एकता में अखंडता के लिए ये तो होगा। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अधिक से अधिक लोगों तक समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए सरकार निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। बोला सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, कौन नहीं, तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये तो होता है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए या अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों में सत्ता से जोड़ने के लिए, तो ये तो होगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो हमको इसमें राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व करने के लिए, तो हमको ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमको लग रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, इसमें कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है। मतलब सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है। बोला कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, पहला। दूसरा है मतभेदों में वृद्धि, तो ये तो गलत है, मतभेदों में वृद्धि लाभ नहीं है। समुदायों के मध्य टकराव में कमी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में, तो ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी। मतलब जो सभी समुदाय हैं उसके आपस में क्या होता है कि एकता बनाए रखता है सत्ता की साझेदारी, लड़ाई नहीं होने देता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या है कि आपस में टकराव को कम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये सत्ता की साझेदारी जो है वो एकता बनाए रखती है देश में। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है, तो लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र का आत्मा सत्ता की साझेदारी को।
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग भाषा, क्या बोल रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो वो एक ही देश के नागरिक थे, वो थे बेल्जियम। किसके? बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। अलग अलग भाषा के आधार पर आप सरकार, सामुदायिक सरकार का गठन कर सकते थे बेल्जियम। हम बताए थे कि बेल्जियम क्या है? एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। उसकी जनसंख्या कितनी है? तो उसकी वहाँ की जनसंख्या हमारे लगभग हरियाणा के क्षेत्रफल बराबर होगा, जनसंख्या उतना ही होगा। जनसंख्या लगभग 1 लाख या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर हम लोग का जो भारत का एक राज्य है पंजाब के निकट, उसी हरियाणा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा परिणाम दिया गया था। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी हुई और बेल्जियम एक अच्छा विकसित देश बन के दिखाया जैसे सत्ता की साझेदारी हुआ, क्योंकि वहाँ सब एक हो गया। और जब एक हो गया तो सब आपस में मिलकर राष्ट्र की एकता के, अखंडता के बारे में सोचा, इसलिए वह विकसित हो गया। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब जो रंग भेद होता है कि चमड़ी, किसी भी व्यक्ति के चमड़ी के रंग के आधार पर ये गोरा है कि काला है, उसके आधार पर भेदभाव किया जाता, तो कौन नहीं थे? मतलब इसमें नहीं था। तो किंग मार्टिन लूथर। तो किंग मार्टिन लूथर जो थे ये थे, किंग मार्टिन जो लूथर थे वो क्या थे? तो इसके विरोध में थे, इसके विरोध में ये थे, ये सही है। ठीक है, ये क्या थे ये जो क्या हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी, वाह, महात्मा गांधी भी थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ये भी थे। ठीक है, ये भी क्या किए थे? ये थे। तीसरा ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्ल्स, ये भी थे, ये तीनों थे, ये तीनों थे क्या थे? तो रंग भेद के विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, रंग भेद के तीनों विरोधी थे, ये भी थे, सॉरी दोस्तों क्या थे कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। लेकिन इसमें बोला कौन सा रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ये जेड गुड्डी, ये जेड गुड्डी थे, विरोधी नहीं थे। और पूछ रहा है इसमें कि कौन नहीं था? तो यही नहीं थे, जेड गुड्डी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि जेड गुडी जो थे वो रंग विरोध के विरोधी नहीं थे। गांधी जी थे, किंग मार्टिन लूथर भी थे, ओलंपियाड धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस भी थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, जेड गुडी। जेड गुडी का नाम याद रखिए, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक एवं जाति पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो जाति के आधार पर उसे विखंडन होते हुए देखा गया? तो वह एक ही देश है, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिसका हुआ था क्या कि यूगोस्लाविया जो देश है वो इसके आधार पर, किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर वहाँ विखंडन हो गया था यूगोस्लाविया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। अभी बताए थे बहुसंख्यक मतलब जिसका संख्या ज़्यादा हो, अल्पसंख्यक मतलब जिसका संख्या कम हो। तो भारत में एक ही बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक जो भारत में शासक है, बहुसंख्यक का शासक कौन है? बहुसंख्यक का। तो भारत में बहुसंख्यक हैं वो हैं हिंदू समुदाय के लोग। क्यों? हिंदू समुदाय के लोग का जो है भारत में संख्या अधिक है। भारत में संख्या हिंदू समुदाय लोग का अधिक है। तो बहुसंख्यक कौन हो गया? अल्पसंख्यक में आ जाएगा। तो अल्पसंख्यक में ईसाई आ जाएगा। उसके बाद अगर हिंदू मुस्लिम में देखा जाए सिर्फ अल्पसंख्यक में, तो हिंदू हो जाएगा बहुसंख्यक और मुस्लिम हो जाएगा अल्पसंख्यक। भी भारत का बात है, भारत का कह रहा है। तब ऐसे देखा जाए पूरे दुनिया में तो मुस्लिम सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर में ईसाई लोग आता है। ठीक है, लेकिन भारत में बोले बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग आ जाएंगे और सेकंड में आता है मुस्लिम समुदाय के लोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? हम बताए थे कि सत्ता की साझेदारी करने वाला एक पहला मात्र देश था जो बेल्जियम था, वही एक
सत्ता की साझेदारी सबसे पहले नहीं, मतलब करके ही दिखाया था कि सत्ता की साझेदारी ऐसे किया जाता है और इस देश को कैसे इसकी ओर विकसित की विकास की ओर ले जाया जाता है सत्ता की साझेदारी करके। सर्वोत्तम परिभाषा, ये एक मिसाल है। बेल्जियम जो है सत्ता की साझेदारी करने वाला एक देश का एक मिसाल है, इसीलिए इसका बुक में दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी कैसे किया था, और उसका बुक में छपा हुआ है। और एक इसके बारे श्रीलंका के बारे में दिया था कि वो कैसे सत्ता की साझेदारी नहीं किया और एक कैसे गरीब देश बन के रह गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब भारत के किस राज्य में, मतलब किस जगह औरतों को जो महिलाएं हैं उसके लिए आरक्षण का व्यवस्था बनाया गया है, आरक्षण के लिए बनाया गया है। भारत के कहाँ, किस राज्य में? तो भारत के वो जो है पंचायती राज, क्या था, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। कहाँ? पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। कहाँ? तो पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। आरक्षण का व्यवस्था कहाँ किया था? पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज में किया गया था। औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है पंचायती राज में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अभी बताए थे कि पंचायती राज जो है वहीं महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कहाँ? पंचायती राज में। पंचायती राज जहाँ है वहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था? तो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था 1900 जब हुआ था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। और किसके सिफारिश में? तो बलवंत राय मेहता समिति का, याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में ही पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। तो ये दोस्तों जरूर याद के लिए 2 नंबर में भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, किसने किया था, कब किया था, सबसे पहले किस राज्य में बना था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। ये सब याद करके आप लोग जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? क्या वही से हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है, हिंदू राष्ट्र, या धर्मनिरपेक्ष बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे ऑप्शन दो ऑप्शन सही हो गया। एक तो धर्म सापेक्ष ही है, धर्म सापेक्ष देखो तो गलत हो जाएगा, धर्म सापेक्ष गलत हो गया। हिंदू राष्ट्र भी नहीं घोषित किया गया है, बहुभाषी भी नहीं घोषित किया गया है, इसे धर्मनिरपेक्ष। भारत को क्या किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जिसका कोई अपना धर्म ना हो, उस देश में रहने वाले सभी धर्मों का समान रूप से अधिकार होता है। ठीक है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका कोई अपना धर्म नहीं है भारत का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोग का आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है ये तो चैप्टर हिस्ट्री का आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। क्या थे? मेगास्थनीज थे, जो यहाँ पटना के बारे में भी लिखे हैं। मेगास्थनीज थे इंडिका पुस्तक के लेखक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुका है कि अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो भारत का जो संविधान होता है उसमें से इसमें कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यह धर्म को, दूसरा कह रहा है बी में, यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह एक धर्म को राजकीय नहीं, ये गलत है। यह एक धर्म को राजकीय नहीं बनाता है, गलत। ये सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। सब अपना अपना आज़ादी से मान सकता है।
डी में कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। तो लेकिन इसमें जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, ऑप्शन जो ए यहाँ पे है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या धर्म के आधार पर भेदभाव, मतलब धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके आधार पर भेदभाव करने का क्या कहता है, तो मनाही करता है, मना करता है भारत का संविधान, ये कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है। बिहार की साक्षरता दर 40% है, क्या 40% है, हैं क्या 40% है दोस्तों, क्या 40% है, या 47 है, या 59 है, नहीं 49 है, या 50% है। तो हमने देखा था किसी बुक में कि 61 पॉइंट कुछ करके था 9 करके, लेकिन यहाँ वो वाला देवे नहीं किया है। इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, हम बताना नहीं चाहते हैं कि आप लोग गलत वोट करनी आ गया तो गलत वोट करके आ गए। तो आप ये ज़रूर कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, बिहार की साक्षरता दर क्या है। कुछ क्वेश्चन ये बीच से उठा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमको थोड़ा डाउट है इसमें, बिहार की साक्षरता दर कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं की संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितना प्रतिशत है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ये भी क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो 11.7, क्या 11.7 जो है वो महिलाओं को क्या है, तो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन इसमें भी डाउट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी डाउट है, थोड़ा हमको इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है दोस्तों, डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन जो था वो डाउट वाला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, मतलब जो सत्ता की साझेदारी है उसकी ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पड़ती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, क्षैतिज विभाजित राज्यों में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, कि जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बंटने हुए समाज में। तो बिल्कुल राइट ये ऑप्शन हो जाएगा कि जहाँ का जो जाति धर्म भाषा इसके आधार पर जो समाज बटा हुआ है, उसका क्या करता है, तो उसको रोकने का काम करता है बटे हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। वहीं सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जाति रहता, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में टकराव करते हैं, और जब सत्ता की साझेदारी हो जाएगा तो वहाँ कोई टकराव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो हम कह रहे हैं कि चैप्टर 1 जो लोकतंत्र इसका था सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 1 का हमने सब करा दिया। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो क्या कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप लोग मन लगा कर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप लेके एक के छोटा इमोजी बना देते हैं हम, छोटा मोटा इमोजी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग हैं, ये आप लोग का एक फिगर बना देते हैं छोटा मोटा। ठीक है, ये आप लोग हैं, और ये कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक तरफ और बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और एक जाते जाते एक छोटा सा बात करना है कि आप लोग 1K कंप्लीट करने में 1K
1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने में दोस्तों, सब्सक्राइब करने में ज़रूर सपोर्ट करें मेरा। अगर आपके मोबाइल है तो उसमें 2-3 चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1K हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।